अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो पढ़ते हैं मस्जिद, लेकिन इस चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो अच्छा, ये ग्रामर के हवाले से कुछ ना कुछ मुझे अपलोड करना चाहिए, कुछ अपलोड किया हुआ था और अभी ये बढ़ते हैं इस ग्रामर की तरफ। जुमला इस्मिया, तो ये जुमला इस्मिया तो नहीं है, यहाँ से तो आगाज़ नहीं करते, यहाँ से आगाज़ करते हैं कि जुमला कलाम ताम। जुमला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। कलाम ताम जुमला की तारीफ़, अल्फाज के ऐसे मजमूए को जुमला कहा जाता है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ जाए। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जुमला कहा जाता है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ जाए। इसको मुरक्कब मुफीद या कलाम ताम भी कहा जाता है। क़वाइद की रूह से, यानी जुमला के अज्जा, क़वाइद की रूह से जुमले के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? मुस्नद इले और मुस्नद इले जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ का जिक्र हो। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ का, यानी किसी शख्स या चीज़ का जिक्र हो, उसे मुस्नद इले कहते हैं। मुस्नद जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज़ की बाबत या कहा जाए या की निस्बत कहा जाए उसको मुस्नद कहते हैं। यानी जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज़ की बाबत कहा जाए उसको मुस्नद कहते हैं। और आपको मैं यहाँ बताता चलूँ मिसालों से कि हामिद लिखता है, हयान पढ़ता है। तो हामिद को हम मुस्नद इले कहते हैं और लिखना हम इसको हम मुस्नद कहते हैं। है को हम क्या कहेंगे? फ़िल नाक़िस कहेंगे। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मुस्नद और मुस्नद इले के ताल्लुक़ को हम क्या कहेंगे? असनाद कहा जाता है। मुस्नद इले और मुस्नद को समझने के लिए दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़ते हैं। हामिद लिखता है, हयान पढ़ता है, तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि मुस्नद इले हामिद हयान और मुस्नद लिखता है, पढ़ता है। लेकिन ये लिखना और पढ़ना ये अलग अलग, इसको भी ये शामिल किए जा सकते हैं। मतलब यानी लिखना और पढ़ना, ये इसको हम क्या कहेंगे? यानी मुस्नद भी कह सकते हैं। एक ज़रूरी बात ये कि मुस्नद इले हमेशा इसम होता है। मुस्नद इले हमेशा इसम होता है, जैसा कि मुंदरज बाला जुमलों में हामिद और हयान क्या है? यानी ये इसम है, ये दोनों। जबकि मुस्नद कभी इसम और कभी फ़ेल हो सकता है। मुस्नद कभी इसम और कभी फ़ेल हो सकता है, जैसा कि इन जुमलों में लिखना और पढ़ना दोनों फ़ेल है। क्या है? दोनों फ़ेल है। अच्छा, ये जुमला इस्मिया, क़वाइद के लिहाज से हर वो जुमला जिसमें फ़ेल नाक़िस आए और जिसके दोनों हिस्से मुस्नद इले और मुस्नद इसम हों, जुमला इस्मिया कहा जाता है, यानी कहलाता है। क़वाइद के लिहाज से हर वो जुमला जिसमें फ़ेल नाक़िस आए और जिसके दोनों हिस्से मुस्नद इले और मुस्नद इसम हों, जुमला इस्मिया कहलाता है। या जिस जुमले में मुस्नद इले मुब्तदा, यानी मुब्तदा किसे कहते हैं? जो आगाज़ आगाज़ में लिखा जाता है। यानी जिस जुमले में मुस्नद इले मुब्तदा और मुस्नद ख़बर दोनों इसम हों और इसमें फ़िल नाक़िस भी मौजूद हो, तो उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। जिस जुमले में मुस्नद इले मुब्तदा और इसम मुस्नद ख़बर दोनों इसम हों और इसमें फ़िल नाक़िस भी मौजूद हो, तो इसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। यानी जो आगाज़ में जो चीज़ लिखी जाती है तो वो उसे क्या कहते हैं? यानी मतलब यानी जो आगाज़ में जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हामिद लिखता है, तो हामिद को हम मुब्तदा भी कह सकते हैं, उसको हम मुस्नद इले भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बढ़ते अगले पेज की तरफ। जुमला इस्मिया के बुनियादी अज्जा तीन है: मुब्तदा, ख़बर और फ़िल नाक़िस। यानी जुमले का वो हिस्सा, यानी मुब्तदा को हम क्या कहेंगे? मुस्नद इले भी कहते हैं। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ का जिक्र हो, उसे मुब्तदा या मुस्नद इले कहते हैं। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ का जिक्र हो, मसलन यानी हयान, यानी हामिद लिखता है, तो हामिद लिखता है, तो ये लिखना, यहाँ पे इसको ख़बर भी कहते हैं लिखना, और हयान। लेकिन यहाँ पे लिखना, यहाँ हामिद की वजह से हम जो कुछ कह रहे हैं, तो हामिद को हम मुब्तदा भी कह सकते हैं, उसके मुस्नद इले भी कह सकते हैं। अच्छा, ये ख़बर मुस्नद, ये पहले मैं आपको समझा भी चुका हूँ। यानी जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज़ की बाबत निस्बत कहा जाए उसको ख़बर या मुस्नद कहते हैं। जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज़ की बाबत या निस्बत कहा जाए उसको ख़बर या मुस्नद कहते हैं। फ़िल नाक़िस, ये वो फ़ेल है कि जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इसम या सिफत इसके साथ ना मिले वो बात को मुकम्मल नहीं करता। ये वो फ़ेल है कि जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इसम या सिफत इसके साथ ना मिले, यानी इनके साथ ये ना मिले, तो वो बात को मुकम्मल नहीं करता है। फिर आपको मैं अभी मिसालों के ज़रिए समझाता भी हूँ। मसलन ये है, हैं, हूँ, हों, हो, था, थे, थी। तो ये क्या है? ये इनकी मिसालें हैं, लेकिन मैं आपको सही मिसालों से भी समझाता हूँ। जुमले इस्मिया समझने के लिए मंदरज झेल जुमलों को गौर से देखिए। नंबर 1, यानी जुमले की तरतीब, मुस्नद इले, मुस्नद और फ़िल नाक़िस। इल्म बड़ी दौलत है। ये जुमला नंबर 1 क्या है? इल्म बड़ी दौलत है।
تو یہاں پہ علم ہے کیا ہے مسند الیہ، بڑی مسند ہے، بڑی دولت مسند ہے، اور فعل ناقص کیا ہے یہ ہے کراچی بندرگاہ ہے۔ تو کراچی بندرگاہ، کراچی کو ہم علم مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی اس کو خبر بھی کہتے ہیں، مطلب جو آغاز کے طور پر جو لکھا جاتے ہیں تو اسے خبر بھی کہتے ہیں، اسے مطلب خبر نہیں کہتے، اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ تو کراچی بندرگاہ ہے، بندرگاہ مسند اور فعل ناقص ہے۔ سعد بیوقوف نکلا، بیوقوف سعد ملک یا سعد بیوقوف نکلا، تو وہ سعد مسند الیہ، بیوقوف مسند اور نکلا، اسے ہم کیا کہتے ہیں فعل ناقص۔ سبیح اللہ اپنے کمرے میں تھا سبیح اللہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کمرے میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، تو سبیح اللہ اپنے کمرے میں تھا، تو سبیح اللہ یہ مسند الیہ اور اپنے کمرے میں مسند اور تھا فعل ناقص۔ یہاں پہ ظاہر شاہ کی عمر زیادہ نہیں، ظاہر شاہ کی عمر ویسی بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ ظاہر شاہ کی عمر زیادہ ہے، لیکن وہ بیچارے کی مطلب اتنی عمر نہیں ہے، لیکن وہ سوچتا زیادہ، اسی وجہ سے ان کی عمر زیادہ ہے۔ ظاہر شاہ کی عمر زیادہ نہیں، ظاہر شاہ مسند الیہ کی عمر، مسند کی عمر زیادہ اور فعل ناقص نہیں۔ سلمان امتحان میں پاس ہو گیا، سلمان جاوید یا سلمان، صرف سلمان یا سلمان جاوید امتحان میں پاس ہو گیا، تو سلمان جاوید مسند الیہ اور پاس یعنی امتحان میں پاس تو مسند اور ہو گیا فعل ناقص۔ یہاں پہ میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ اوپر دیے ہوئے جملوں میں دو خاص باتیں قابل توجہ ہیں۔ کون سی باتیں؟ اول یہ کہ ان میں آنے والا فعل ناقص ہے، مثلا کیا، جیسے ہے، نکلا، تھا، نہیں، ہو گیا۔ دوم ان جملوں میں مسند الیہ علم، کراچی، سعد، سبیح اللہ، ظاہر شاہ، سلمان، جاوید کے علاوہ مسند بھی اسم ہے، یعنی ان کے علاوہ مسند بھی اسم ہے۔ مثلا کیسے؟ یعنی بندرگاہ یہ بھی اسم ہے، بیوقوف یہ بھی اسم ہے، کمرہ یہ بھی اسم ہے، دولت، عمر، امتحان، تو یہ اسی طرح یہ مسند ہے، یعنی یہ اسم ہے۔ تو یہ اصل میں جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی شخص یا یعنی یا چیز کا ذکر ہو، اسے مسند مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہاں سمجھا چکا ہوں کہ یہ ظاہر شاہ یعنی ان جملوں میں مسند الیہ، علم، کراچی۔ ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ اول یہ کہ ان میں آنے والا فعل ناقص ہے، جیسے ہے، نکلا، تھا، نہیں، ہو گیا، ان جملوں میں مسند الیہ۔ دوم ان جملوں میں مسند الیہ علم، کراچی، سعد، سبیح اللہ، ظاہر شاہ، سلمان جاوید کے علاوہ مسند بھی اسم ہے، مسند بھی کیا ہے؟ اسم ہے، جیسے بندرگاہ، بیوقوف، کمرہ، دولت، عمر، امتحان۔ تو یہاں تک تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ سمجھ چکے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔